जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। सर तो चलिए दोस्तों, आज ये 9 बजे की क्लास में स्वागत करते हैं आप सभी का। आज मैं सोच रहा हूं कि चलो कुछ टॉपिक वाइज खेलते हैं, ठीक है। आज चलो विलोम शब्द के ही क्वेश्चन केवल कराते हैं और विलोम में ऐसा क्या कुछ आता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले तो मैं उन लोगों का स्वागत करूंगा कि जिनका दर्द, कष्ट, पीड़ा, समस्या, बाधा, कलेश, विपदा, परेशानी हो चुका है हिंदी कि सर मुझे एसएससी जीडी में हिंदी कोई नहीं पढ़ा सकता, मुझे हिंदी नहीं समझ में आती। मेरे साथ 45 मिनट गुजारोगे? मैं कह रहा हूं मैं मत पढ़ो हिंदी, लेकिन दोस्त बस 45 मिनट मेरे साथ गुजार दो। 45 मिनट बाद अगर ना कबुलवा दिया कि सर इतनी आसान है, सच में इतनी ज्यादा आसान है, तो फिर मजा आ जाएगी। तुम अगर खुद कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। तो आर यू रेडी फॉर द सेशन? सभी तैयार हो? जल्दी से लाइक एंड शेयर ठोक दो, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी फॉर द सेशन? और फिर से आज ताबड़तोड़ सेशन लेके चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और कैसे कैसी चीजें आज आप लोगों के लिए लेकर आए। पूरी की पूरी चीजें याद करा देंगे। जिनको भी समस्या, बाधा, परेशानी है, आज के सेशन में जुड़ जाओ। तुम खुद कहोगे कि सर कसम से मजा आ गई। तो चलें शुरू करें डियर, शुरू करें आज का सेशन। हाँ, थैंक यू सो मच। बस पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों कि अगर इस बार मैं एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये बार एसएससी जीडी मेरे नाम कर दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, रिटर्न अगर घोर के नहीं पिला दिया तो मेरा नाम भी अतुल अवस्थी नहीं। जितने अभी मैं 25 क्वेश्चन करा रहा हूं, 20 क्वेश्चन तुम खुद जवाब दोगे, जबकि तुमने हिंदी कभी नहीं पढ़ी है। 25 कराऊंगा, 20 जवाब खुद दोगे। लेकिन एक बार ट्राई करो, तुम हिंदी में उतना कमजोर नहीं हो जितना खुद को समझते हो। लेकिन दोस्तों एक नई चीज मैं बता दूं कि आज एसएससी जीडी का जो महापैक आपको 12 महीने के लिए मिलता था, आज अगर इसे खरीदोगे तो 12+12 का मिलेगा। आज ये रात 12+12 का मिल रहा है। आज भी कई बच्चों ने इस पे एनरोल कर लिया है। आज ये 12+12 यानी 24 महीने में ये जो 997 रुपए था, ये 919 रुपए आपको पहले 997 रुपए था। ऐप से खरीदोगे तो कुछ और कम हो जाएगा, वरना 997 से ज्यादा नहीं खर्च होगा। आपको ऐप से खरीदना है, बस कूपन कोड लगाना है Y272। ये कूपन कोड अप्लाई कर देना, चाहे Y छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो, कोई मतलब नहीं। कूपन कोड गलत मत लगाना, Y272 लगा लेना। आज डबल वैलिडिटी है। आपने हमसे पूछा कि सर टीचर्स डे के भी दिन डबल वैलिडिटी, कल भी, और आज क्यों? आज केवल 2 ही चीज में डबल वैलिडिटी है, बैंक और एसएससी। ना टीचर्स में कहीं कोई डबल वैलिडिटी नहीं है। आज इसलिए है क्योंकि एसबीआई क्लर्क की 5003 वैकेंसी आई है, तो वहां पे डबल वैलिडिटी हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एसएससी में भी डबल वैलिडिटी चाहिए। तो जितने भी लोग हो बेटा जी, आज ये सिर्फ हमारी जिद की वजह से डबल वैलिडिटी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बार जब तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो, कम से कम यहां पे फोर्स लगनी चाहिए लोगों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि 40-50 हजार वैकेंसी में 20 हजार से ज्यादा अतुल अवस्थी का विद्यार्थी रहेगा। बस तुम कूपन कोड Y272 लगा के आज रात में इसे एनरोल करा लेना। मैक्सिमम 997 रुपए ही लगेगा इसको खरीदने में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ऐप से खरीदोगे तो 919 तक पहुंच सकते हो, लेकिन कूपन कोड आपको यही लगाना है Y272। तो चलें शुरुआत करें आज का सेशन। और याद रखना कि आज रात 12 बजे तक इसको जरूर परचेस कर लेना। आज केवल बैंक में 5003 एसबीआई क्लर्क की कल वैकेंसी आई है, इस वजह से उस पर डबल वैलिडिटी थी कि बच्चे जल्द से जल्द लाभ उठा ले। तो मैंने कहा मुझे मेरे एसएससी जीडी वालों का भले 6 महीने बाद है, लेकिन इनकी 5006 है, मेरी कितनी वैकेंसी है? लगभग 80,000 है, जिसमें से 25,000 होने को है। तो मान लो 50-60 हजार तो वैकेंसी है ही। तो दोस्तों आज इस बार केवल मेरे ऊपर भरोसा करके ये खर्च कर दो। फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि केवल इतने में ज्वाइनिंग लेटर है कि नहीं हाथ में, क्योंकि 50 नंबर मेरे हाथ में। रीजनिंग 6 बजे, 9 बजे हिंदी। तो चलें शुरू करें। चलो आज का पहला सवाल देखते हैं, लेकिन आज इसे खरीदना जरूर। मैं बार बार कह रहा हूं, एक किताब खरीदने जाते हो 450-500 की केवल प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ती है, ठीक है। 997 में पूरा ओपन सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, वो भी 2 साल के लिए, ठीक है। ये भी एसएससी जीडी दे पाओगे, अगला एसएससी जीडी भी दे पाओगे, ठीक है। तो 997 में 2 साल का सब्सक्रिप्शन आज जरूर 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 ले लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करें।
आर यू रेडी फॉर द सेशन? सभी तैयार हो? जल्दी से यार 1000 हो जाओ तो मैं इतना बतियाता हूं कि कम से कम 1000 बच्चे हो जाओ। और ये गुड न्यूज हमेशा मेरे मुंह से सुनते हो कि डबल वैलिडिटी आज है और इसका फायदा तुम्हें आज उठाना है। बाकी जो लोग भी मेरे से पेड बैच पढ़ रहे हैं, अगर कुर्सी से इतना कुदा ना दिया ऊपर तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं, क्योंकि पैशनेट होकर पढ़ाता हूं दोस्तों, ठीक है। और सबको जुड़ना है। जो अभी मेरा बैच चल रहा है उसका रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और जो आगे पढ़ा रहा हूं, आगे जितने नए बैच बनेंगे वो सब तुम्हारे लिए 2 साल के लिए फ्री हो जाएगा। सिर्फ घर में तुमको रफ कॉपी पे अपना सिर्फ सॉल्व करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो आज इसे 12 बजे के पहले तक इनरोल करा लेना। चलें शुरू करें। चलो दोस्तों, ये रहा आज का पहला सवाल। मुझे आंसर बताओ, निम्नलिखित में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा इसमें युग्म है जो गलत है? याद रखना आज हम विलोम पे फोकस कर रहे हैं। इसमें से कौन सा है जो गलत है? जल्दी से बताओ। अनुग्रह, आग्रह, अनंत, अंत, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट। भाई जितने लोग हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। एसएससी जीडी का सबसे बेस्ट चैनल बना के रखेंगे, मजा आ जाएगा। जल्दी से शुरू हो जाओ। अनुग्रह का, आग्रह, अनंत का, अंत, जड़ का, चेतन, आकृष्ट का, विकृष्ट, कौन सा है जो गलत है? जल्दी से बताओ। अब मेरी बात हमेशा याद रखना, जैसे इसने पूछा बेटा जी पहला जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि इन दोनों का मतलब समान होता है। जैसे मैं उनसे अनुनय विनय करूंगा, जैसे बोलता ना अनुनय विनय करूंगा, उसी तरीके से आग्रह अनुग्रह करूंगा, मतलब भैया प्लीज हमारा काम। जैसे लड़की वाले लड़के वालों से जब करते हैं, अरे भैया कोई समस्या हो तो बताइए। अनुग्रह आग्रह दोनों सेम है, लेकिन अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, अंत मतलब जिसका अंत हो। जड़ चेतन है ना, जड़ चेतन जैसे बोलते हैं ना, अप एंड डाउन, आकृष्ट और विकृष्ट। तो दोस्तों ये बताओ, मैं ये कहता हूं कि नहीं आती तुमको हिंदी, मान लिया, लो मान लिया हमने कि तुमको नहीं आती, आई एक्सेप्ट इट कि तुमको नहीं आती। लेकिन एक बात बता दो, मैंने कुछ किया इसमें? आंसर तो तुमने खुद दिया ना दोस्त। एक बार मुझे इस एसएससी जीडी में चांस देना, मैं खुद कहता हूं कि तुमको कबूलवा दूंगा कि अतुल सर कसम से मजा आ गई। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक बात दुनिया में हमेशा याद रखना, इस पूरे पर्यायवाची सीजन में चंद्रमा से ज्यादा पर्यायवाची किसी का नहीं होता। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पर्यायवाची अगर किसी के हैं तो चंद्रमा के हैं। चंद्रमा से ज्यादा पर्यायवाची किसी का नहीं होता। सबसे ज्यादा पर्यायवाची अगर किसी के होते हैं तो चंद्रमा के होते हैं। नहीं, Y272 997 से ज्यादा 54 नहीं दिखाएगा बेटा जी, जो मैंने कह दिया। Y272 में सिर्फ 997 दिखाएगा। इसे आज ले लेना, रात 9 बजे तक डबल वैलिडिटी पे है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो मेरी बात सुन लो, नहीं आता मान लिए नहीं आता, मेरी बात तो सुनोगे। अच्छा देखो कि क्यों सबके सबका सही जवाब कैसे, सबके सबका जवाब सही कैसे? मैंने मान लिया ना तुमको नहीं आता। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, मेरी बात सुनो। अब एक बात बताओ, चांदनी लड़की का नाम है? चांदनी, ओ मेरी चांदनी, है ना चांदनी। हाँ, तो चंद्रा लड़की का नाम होता है, चंद्रा तब, चंद्रा एक लड़की का नाम होता है। कौमुदी एक लड़की का नाम होता है। ज्योत्सना मेरी क्लासमेट थी, मेरे साथ पढ़ती थी, 8 साल पढ़ी थी, अच्छी लड़की थी। ज्योत्सना लड़की का नाम होता है। कौमुदी लड़की का नाम है। मयंक, मयंक कैसा नाम लग रहा है? लड़कों जैसा नाम लग रहा है। मयंक कैसा नाम लग रहा है? लड़कों जैसा नाम लग रहा है। तो अगर हमें तुक्का भी लगाना होगा, सपोज करो अगर हमें तुक्का भी लगाना होगा, तो सीना तान के लगा सकते हैं। आई कैन डेफिनेटली सेड व्हाट शुड बी द आंसर फॉर चांदनी। क्यों? क्योंकि मयंक क्या होता है? चांद होता है। आ गया ना? अब देखो चांदनी को क्या क्या कहते हैं बेटा जी, धीरे धीरे सीखेंगे, मैं आराम से मन से पढ़ेंगे। चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रम, रीच, उजियारा, चंद्रप्रभा, जुनाही और चंद्रातप, ये चांदनी के क्या हैं? पर्याय हैं, ठीक है। अब अगर इसमें बोले मयंक क्या है? विधु, सुधाकर, कलानिधि, निशापति, शशांक, चंद्रमा, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु और चांद, ये चांद के पर्यायवाची हैं। अच्छा ये बताओ समझ में आया कि नहीं? मैं तो ये तो नहीं कहता, लेकिन जितना ज्यादा सुन लोगे उतना समझ में आ जाएगा। हाँ वो इंप्रूव हो गई है बेटा जी, होगी नहीं, आशा उसे काफी हमने इंप्रूव करवा दिया है। जैसे तुम लोग इस बार आपने नहीं कहा था कि अतुल सर मैंने क्या किया, वो हम उस पे नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड पे पढ़ाइए, बोर्ड पे शुरू हो गया। देखो हर चीजें जैसे जो तुम लोगों को सही लगता है, क्योंकि पैसा खर्च किए हो, और जब तुम लोग Y272 लगवाता हो ना, तो मुझे लगता है कि तुम उसके बाद ना पछताओगे सर मेरा ये दिक्कत हो गया। अभी बताओ चंद्रिका, कौमुदी, ये क्लियर हो गया, आगे चले? चलो आगे चलते।
यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बताओ, रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये नहीं करते। ये मान लेते हैं कि ये 20% नहीं, ये हम मान सकते हैं तुम्हारे लिए 80% कठिन है और 20% सरल है। 80% कठिन है मान लिया हमने 80% कठिन है तुम्हारे लिए। लेकिन अब ये बताओ, रस एक ऐसा शब्द है, रस ऐसा शब्द है जो इंपॉर्टेंट नहीं, चरम पर आवश्यक है, चरम पर इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछो क्यों चरम पर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रस एक ऐसी चीज होती है ना, रस को कई तरीके से रिलेट किया जाता है। जीवन जब अच्छा जिया जाए तो कहते हैं इसके जीवन में रस है, जब जीवन अच्छे से ना जिया जाए और एकदम तकलीफ में जिए तो कहते हैं इसका जीवन नीरस है। तो इसके जीवन में रस ही नहीं है। तो ऐसा जीवन थोड़ी ना कि तुम्हारे जीवन में गन्ने का रस भरा है। मतलब रस एक ऐसी चीज होती है जिसे आस्वादन कहा जाता है। रसते इति रसः, रस की परिभाषा जब हम शास्त्रों में देखते हैं बेटा जी, तो वहां कहा जाता है रसते इति रसः, अर्थात आस्वादन करना ही रस है, किसी चीज को महसूस करना ही रस है। मोहब्बत होना रस है, मोहब्बत ना होना नीरस है। जिंदगी में आगे बढ़ना, मां बाप का सम्मान करना, आगे बढ़ना, तो ये रस युक्त जीवन है। जीवन में किसी से कोई मतलब ना रखना, हर परिस्थितियों को झेलना, वो नीरस है। तो रस का अनेकार्थी शब्द अगर हम बोले तो पारा नहीं होता है। एक स्वाद क्या है? रस है। पानी क्या है? वो भी तो एक रस है, तरल है। रूप, सौंदर्य, खूबसूरती है ना, ये सब क्या है? रस है। उसके यहां जीवन में रस है। बोलो बात सही है ना? तो समझ में आ जाएगा बेटा जी। Y272 बता लगा लो एसएससी जीडी महापैक पे, ऐसा नहीं हो सकता। और आपका एसएससी इसका रेट बेटा 10 तारीख को बढ़ेगा, ये हम पहले से बता दे रहे हैं। आज जो तुम 997 रुपए का देख रहे हो, 10 तारीख से इसका रेट बढ़ जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज तुम खरीद लो। अगर तुमको आज खरीदोगे तो डबल वैलिडिटी का तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन ये जो महापैक आज 997 का है, ये ज्यादा नहीं 1299 का हो जाएगा 10 तारीख को। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे लेते हो। क्योंकि कभी कभी जब मैं ज्यादा बोल देता हूं, क्योंकि डबल वैलिडिटी है, तो ज्यादा फोर्स कर देता हूं कि गांव देहात का लड़का है, इस साल वो पढ़ ले, यूजर आईडी। इस बार उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकता कोई, अगर लगातार मुझे सुन ले। अगली बार यूजर आईडी पासवर्ड उठा के अपने भाई को दे देगा। तो डबल वैलिडिटी पे मैं पूरी क्लास में चिल्लाता रहता हूं, ले लो ले लो ले लो। और फिर जब वो नहीं लेता तो 12 महीने के लिए खरीदता है, तो नुकसान होता है, लेकिन थोड़ा सा होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभी ये 10 तारीख को 1299 हो जाएगा। 10 आ जाने दो, 10 को सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो रहा है, 10 तारीख को सीजीएल नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि अतुल सर सही कह रहे थे। आज रात 12 बजे तक ये जो दिखा रहा है कूपन कोड Y272, ये लगा लेना, तो आज तुम्हें 997 में डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। अकर्मक का अर्थ क्या होता है? कर्मण्डेवाधिकारस्ते उमा फलेषु कदाचन, कर्मण्डेवाधिकारस्ते उमा फलेषु कदाचन। लेकिन अकर्मण्ड मतलब जो अकर्मक, जहां कर्म ही ना हो, उसे अकर्म कहते हैं। कर्मवान, कर्मशील, कर्म रहित, कर्म के में निरत नहीं। जो कर्म रहित होता है, जो कर्म रहित होता है, जिसमें कर्म ही नहीं होता है, उसे कहते हैं अकर्म। कहते ना कर्म के साथ जीवन जीना, बोलते ना कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्मण्डेवाधिकारस्ते उमा फलेषु कदाचन। तो यहां पे क्या बोलते हैं? अकर्म मतलब जिस जहां पे कर्म ही ना हो। राहुल हंस रहा है, कोई कर्म नहीं है। राहुल दौड़ रहा है, कोई कर्म नहीं है। राहुल मटक रहा है, ये सब क्या है? जिसमें कर्म नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, सकर्म अकर्म अगर देखना है तो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। सकर्म की बात करें, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, उसे सकर्म कहते हैं। इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज प्रभावित होती है। जैसे नरेंद्र खाना खाता है, तो रमेंद्र खाना खाएगा तो खत्म हो जाएगा खाना। अकर्म, इसमें कर्ता क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता है। इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य का किसी और चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे नरेंद्र खाता है, नरेंद्र क्या खाता है ये हमें पता नहीं है। तो सकर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं? फोटो खींच लो। सकर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं? जहां कर्म होता है उसे सकर्म कहते हैं। देखो यहां पे खाना क्या है? कर्म है। यहां पे खाना क्या है? कर्म है। और जहां कर्म नहीं होता उसे अकर्म कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलें। चलो ये बताओ, वर का अनेकार्थी क्या होता है? वर को क्या क्या कहते हैं? वर को क्या क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, वर को क्या क्या कहते हैं?
अब जरा मेरी बात समझना, अगर मैंने कहा वर का अनेकार्थी शब्द नहीं, श्रेष्ठ वरदान सुवर्ण या पति, अच्छा एक बात बताओ, हे प्रभु, हे वरदान, हे वरदानी, मुझे वर दो कि ना मैं घर में मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं शाम को मरूं, ना मैं देवता से मरूं ना मैं राक्षस से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ये ऐसे हे प्रभु मुझे वर दो, यानी वरदान मांग रहा है। तो वर को वरदान भी कहते हैं। हे प्रभु, जब लड़कियां 16 सोमवार रहती हैं कि मुझे वरदान, भोलेनाथ, मैं एक दिन, मेरी दीदी थी, मेरी दीदी 16 सोमवार व्रत रहती थी, तो मैंने अपनी दीदी से कहा, मैंने कहा दीदी तुम 16 सोमवार व्रत रहती हो कि तुम्हें भोले जगन्नाथ जैसा पति मिले। तो मैंने कहा, तो मैं उससे मतलब उसे सता रहा था, उसे परेशान कर रहा था। मैंने कहा दीदी तुम 16 सोमवार व्रत क्यों रहती हो? तो बोली, मम्मी बोली, अरे वो इसलिए रहती है कि उसे भोलेनाथ यानी भोले बाबा जैसा पति मिले। मैंने कहा मम्मी अगर इसको भोलेनाथ जैसा पति मिल गया तो रात में बढ़िया चिलिम लगा के चिलिम पिएगा, गांजा पी रहा होगा इसका पति, तो फिर क्या होगा? तो ऐसी बात नहीं है, वो परमात्मा थे, वो प्रभु थे, उनकी लीलाएं थी। ठीक है, आजकल लोग गांजा पिएंगे और फिर बोलेंगे कि अरे हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं। भगवान भी कहता है भक्त है ना, आओ बेटा ऊपर आ जाओ, जल्दी से ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो भगवान बुला भी जल्दी लेते, भक्त हो ना तो आओ ऊपर आ जाओ। तो इसीलिए हम कोशिश कर हमेशा किया करो कि जब पति के बारे में कहते हैं ना, भोले बाबा की बारात याद है कि नहीं? भोले बाबा की बारात कैसे गई थी? अब बिशप जॉनसन, बिशप जॉर्ज मैरी लुकस, सेंट मैरी दिल्ली पब्लिक स्कूल वाले क्या जाने भोले बाबा की बारात कैसे गई थी। जो गांव देहात में माँ बाप के पास बैठते उनको पता है, अरे नाना वाहन नाना वेसा, विहसा शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को के बहुबाहु, यानी भूत पिशाच, किसी के हाथ नहीं, किसी का कान नहीं, किसी का मुंह नहीं, ऐसे लोग गए थे भोले बाबा की बारात में। तो उसे वर मतलब पति कहते हैं। तो वरदान और वर तो एकदम क्लियर है। अब जब हम श्रेष्ठ और सुवर्ण में फंसते हैं कि सर हमारा श्रेष्ठ और सुवर्ण में क्या होगा, तो वर मतलब एक लेवल, पति क्या है, दामाद क्या है, एक लेवल के लोग होते हैं। वरदान क्या है, लेवल के लोगों को दिया जाता है, तो श्रेष्ठ होता है। लेकिन सुवर्ण मतलब होता है सोना, स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। अच्छा बताओ, किसी को दिक्कत हो रहा है? पहले बताओ, किसी को समझ में आ रहा है? कह रहा है सबको समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे बेटा जी सबको समझ में आएगा। ये एसएससी जीडी, सोचो मैं मांग रहा हूं सामने से, ये एसएससी जीडी सिर्फ मेरे नाम कर दो, जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वो कर दो। अगर इस एसएससी जीडी में घर वालों को ये ना कहलवा दिए कि सर कसम से मैंने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी कि मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे, और सर मुझे जॉब मिल गई, ठीक है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल सही। चलो आगे चलते। लड़की दोपहर में खाना खाएगी, रेखांकित भाग में कौन सा समास है? दोपहर में। अब आपने कहा सर समास तो कभी पूछता नहीं है। हाँ, आई एक्सेप्ट इट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, समास आपके एसएससी जीडी में नहीं पूछा जाता है, एसएससी जीडी में समास नहीं आता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब आप वाक्य शुद्धि कर रहे हों, जब आप अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहे हों, तो आपको शब्दों का मतलब समझ में आए कि जहां संख्यावाचक भाव होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, पंचवटी, पंचामृत, चौराहा, जहां पे संख्या का भाव होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूं आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके वाक्य शुद्धि के हिसाब से और आपके जो पैसेज वाइज क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब के लिए समास थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तुमको एक तबाही ट्रिक बताते हैं कि तुम आई लव यू अतुल सर लिख दो कि सर भाई वाला प्यार आपको हम बहुत करते हैं। एक तबाही ट्रिक बताऊंगा, तुम चहक के लिखोगे लव यू अतुल सर। जिन्होंने इंग्लिश करने की सोची है, बेटा जी मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी उस लेवल पे क्लियर कराऊंगा कि तुम हिंदी ही करोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। सोचो, ए बेटा मेरा पढ़ाया समझ में आता है? ओ राज तिवारी, यस माय इंग्लिश इज लॉट ऑफ बेहतरीन, यू नो। मेरे इंग्लिश सुनोगे कान से खून निकल आएगा। अच्छा, मेरा पढ़ाया बेटा समझ में आता है, बाउंस तो नहीं करता ना बेटा जी? बाउंस तो नहीं करता। देखो हमेशा क्रिया जोड़ा करो। देखो इसमें से कौन सा है जो पुल्लिंग शब्द है? ठीक है, चलो देखते हैं। शक्कर खत्म हो गया, क्या सुनने में कैसा लग रहा है? मम्मी शक्कर खत्म हो गई, विजय हुई, हमारी विजय हुई, है ना? संतान बिगड़ गई, संतान बिगड़ गई, हमारी विजय हुई, वर्णन करो। अब तुम खुद सोचो कि जब हम किसी चीज को बोलते हैं, शक्कर खत्म हो गई, स्त्री, विजय हुई, हमारी विजय हुई, क्या है?
स्त्रीलिंग है। संतान बिगड़ गई, पूरी जो संतान है ना वो बिगड़ गई, तो वर्णन क्या हो गया? पुल्लिंग हुआ। चलो फिर से समझाते हैं, चलो एक बार और समझाते हैं। देखो बेटा, हमेशा क्रिया जोड़ दिया करो, वचन हो या लिंग हो, वचन या लिंग हो, हमेशा बेटा जी क्रिया जोड़ दो। कैसे? संतान बिगड़ गई यार, हमारी विजय हुई, शक्कर खत्म हो गई। कभी शक्कर खत्म हो गया कहते हैं क्या? चाय बना दो, आज तो शक्कर ही खत्म हो गई, आज तो चीनी खत्म हो गई। तो चीनी क्या है? स्त्री है। चीनी खत्म हो गई, शक्कर खत्म हो गई, लेकिन वर्णन करो, है ना? तो ये बात याद रखना। हाँ आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। हम याद करवाएंगे यार, हमारे ऊपर भरोसा करो, हमारे ऊपर भरोसा करो, हम करवाएंगे। पहले ये बताओ, जो मैं पढ़ाता हूं समझ में आता है कि नहीं? पहले ये बताओ, जो मैं पढ़ाता हूं किसी को बाउंस तो नहीं करता? जल्दी से आंसर बताओ, देख लो एक बार भाई। मैसेज ऐसे देखते रहना चाहिए। अब तो स्कोर भी नहीं देखते, इंडिया मैच हार गई यार, बहुत मतलब हार के बड़ा गलत हुआ। अब तो बाहर हो गई ना इंडिया का बच्चा, मेरे हिसाब से इंडिया तो बाहर हो गई। अब दोनों मैच हार गई, एक पाकिस्तान से, एक श्रीलंका से। नहीं बेटा जी, देखो एक बात बताओ, विवाह माने क्या होता है? विवाह माने क्या होता है? लड़की। और चांद की तारीफ हमेशा लड़कियों के लिए ज्यादा की जाती है। कभी ऐसा होता है यार, लड़कों से अगर कहा जाए यार तुम्हारा चेहरा चांद की तरह है, तो समझ जाएंगे कि यार इसके अंदर थोड़ा सा कोई दोष है ना? कहते हैं तुम्हारा मुखड़ा चांद के समान है, अगर कहते हैं तो लड़कियों के लिए ज्यादा होता है। तो विभा लड़की का नाम होता है कि नहीं? तो विभाकर जो है वो चांद को कहते हैं। अब देखो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? ये जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। प्रभाकर, दिनकर, रवि, दिवाकर, मारीची, दिनकर, दिनेश, आदित्य, सूरज, भास्कर, भानु, अर्क, तरण, आदित्य, सविता, पतंग, हंस, अंशुमाली और मार्तंड। ये किसका है? सूर्य का है। मैं कहता याद थोड़ी ना हो जाएगा, तुमको याद हो गया क्या? इतने थोड़ी ना तो दिमाग से रोबोट के चिट्ठी होगी ऐसे करके याद कर लोगे, याद थोड़ी ना होगा ऐसे। देखो जितना सुनो, अभी एक दिन और पढ़ाऊंगा, फिर एक दिन और पढ़ाऊंगा, यहां विभाकर की जगह कुछ और लिख दूंगा, तो धीरे धीरे तुमको पड़ेगा विभाकर, सुधाकर। पहले नाम भी तो घर में ऐसा होता था, विभाकर, सुधाकर, और इसी तरीके से घर वाले नाम रखते थे ताकि पता चल जाए सब आपस में भाई भाई हैं। तो विधु, सुधाकर, कलानिधि, निशापति, शशांक, चंद्रमा, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद और विभाकर। ये चांद के पर याद थोड़ी ना हो जाता है, ऐसे कहां से याद हो जाएगा? कि तुमको याद हो गया क्या? हमको खुद नहीं याद होगा इतना। और कोई अपने आप को हिंदी का महागणितज्ञ, महा हिंदी का व्याकरणाचार्य लगाता हो तो 1000 में कोई 2 होंगे जिनको याद होगा पूरा। इतनी जल्दी थोड़ी ना याद हो जाता है, हमें देखना, सुनना और समझना पड़ता है मेरे भाई। अमर शब्द का विलोम क्या होता है? अमर शब्द का विलोम है, धीरे धीरे सीखेंगे रे बाबा, धीरे धीरे सीखेंगे। अच्छा ये बताओ, मेरा पढ़ाया समझ में आता है कि नहीं? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरे से जो भी बेटा जी अपेक्षाएं हो कि अतुल सर हम आपसे ऐसे पढ़ना चाहते हैं, मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। लेकिन इस बार भैया प्लीज एसएससी जीडी मेरे लिए प्लीज सीरियसली पढ़ लो। इस बार एसएससी जीडी निकालना है, निकालना है, निकालना है। मोहल्ले और रिश्तेदारों को दिखा दो कि जो लोग तुमको आज कुछ और समझते थे तुम ही वो हो। मैं तुम्हारे लिए वो जामवंत बनूंगा ना कि हनुमान जी को भी ये पता होगा कि कोई ऐसा जामवंत है जो उन बच्चों को जगा रहा है जो नौकरी पा सकते हैं, लेकिन समाज और परिवार वालों के केवल बोलने की वजह से कि तुमको नौकरी मिलेगी। वो चौबे जी के लड़के को जाके देखो, है ना, जब उसको नहीं मिली तो तुमको कहां से मिलेगी? तो ऐसा कहने वाले लोगों से बचो। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, अमर, जैसे मैंने तुमसे बोला कि जैसे अमर शब्द का विलोम है, तो तुम्हारे विलोम तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, डैम श्योर है आएगा, तो हम रट डालेंगे। अब देखो अमर शब्द का विलोम क्या होता है? अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है, मृत्यु नहीं होता है। देखो ये चीजें यही एग्जाम में गलत होता है, ठीक है, यही। अब इसको लिख लेना कॉपी पे, नहीं तो पछताओगे। जल्दी से आंसर बताओ। खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है?
अभी देखो एक चीज, जैसे मैं तुम लोगों को बोलता हूं ना चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दुनिया के सारे वीडियोस जो भी तुमको देखते हैं यूट्यूब में सब कहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो। सोचो जब तुमने ऊट पटांग के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो ऐसा चैनल सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है जो तुम्हारा भविष्य बना देगा। तो कल से मेरी क्लास से पहले तुमको कम से कम एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, चलो भैया चलो अतुल सर की क्लास है, ठीक है। तो मेरी क्लास हर रात 9 बजे होती है। तो बस ये बात याद रखिएगा कि आप सभी लोग चैनल एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कर लिया? अभी कितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया? जल्दी से अंगूठे वाला बटन दिखाओ, जल्दी से अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि कल अगर अभी 1600 बच्चे हैं तो कल 2000 होने चाहिए, परसों 2200 होने चाहिए। मतलब रोज आना है, मेरी जिम्मेदारी है तुमको हर तरीके से पारंगत करने का। अभी देखो खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है। देखो खेलना खिलवाने की अगर जब हम बात करते हैं, देखो जब हम खेलने खिलवाने की बात करते हैं तो नाम धातु क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रिया पद जो होते हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, लजाना, चिकनाना, झुठलाना, इसे नाम धातु कहते हैं। लेकिन जो खिलवाना होता है ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्या होता है? मोटिवेशनल। देखो मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट कर दो, उसे खिलवाओ, तो उसको तुम प्रोवोक करते हो, ये काम करो, प्रोवोक करना, खिलवाना, वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है ये। और जो नाम धातु होता है वो होता है हथियाना, शर्माना, अपनाना, उसमें कहीं किसी को प्रेरणा नहीं मिल रही होती है और खिलवाते हैं। देखो देखो बच्ची को खिलवा रहे हैं, ये दोनों मिलकर, अगर वो दोनों रस्सी नहीं हिलाएंगे तो ये नहीं खेलेगी। अगर हम इसको पत्ती दिए हैं कि तुम खेलो, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया दिए हैं कि तुम पत्ती हम दे रहे हैं, तुम खेलो, तो हम इसे प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम खेलो, ठीक है ना। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? बताओ तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? सोचो 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 सोचो, तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? अब बेटा जी देखो, जो चीजें बता रहा हूं बहुत सोच समझ के बताना और आंसर बताना कि क्या होना चाहिए। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? सोचो सोचो। तीक्ष्ण का विलोम होगा, अब देखो मंद होगा, मंद मंद मुस्कुराहट, मंद मंद तेरी मुस्कनियां, तो तीक्ष्ण का विलोम तीव्र, प्रखर, तीक्ष्ण, ये सब तो आपस में ही एक दूसरे के हो गए, है ना। चलो आगे चलते हैं। दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास है, तुम्हारे सिलेबस में समास नहीं है, ठीक है। चलो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है? परीक्षा कैसे लिखी जाती है? एक बात बताएं, 90% नहीं बता पाओगे, ओपन चैलेंज देते हैं। नाइन्टी 90% नहीं बता पाओगे, करके दिखाओ। 90% गलत करोगे। सोचो 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 सोचो। अगर उसने बोला परीक्षा, तो परीक्षा देखो पहला और तीसरा तो गलत है, इतना गैर गुजरे नहीं हो कि परीक्षा में पहले और तीसरे में तुमको दिक्कत होगी ना, मान गए। पहला तीसरा तो बिल्कुल गलत है, पहले तीसरे में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मतलब तुम अगर मैं इसमें बोलूंगा तो परीक्षा और ये परीक्षा, ये तो हट ही जाएगा, ये तो कंफर्म है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब आएगा कि ये बताओ सर कि बी सही होगा कि डी सही होगा, बी सही होगा कि डी सही होगा। परीक्षा होता है या परीक्षा होता है? कट गया चालान, चालान कटा कि नहीं? देखो परीक्षा होता है, परीक्षा नहीं होता। परीक्षा परीक्षा बोलते हैं, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। किए ना गलत? मैं इसलिए कहता हूं कि सोच समझ के जवाब दिया करो। रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और देखो इसका जो पर्यायवाची है, रेगुलर सुनोगे, रेगुलर सुनोगे तो याद हो जाएगा। बेटा जी हमको याद नहीं है, दीपू अड्डा का हेल्पलाइन नंबर वो वाला 1800 टाइप में नहीं है ना, इसलिए हमें याद नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आप में अभी पिन चैट जैसे ऊपर है ना, SSC अड्डा 24/7 बिगेस्ट लिखा है ना, तो वैसे हम कोशिश करेंगे कि वहां पिन चैट करवा दे, ठीक है ना बेटा जी। अंकित भैया शाबाश। अच्छा जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या हम आपके जेठ लगते हैं रिश्ते में? हमको देख के घूंघट कर लिया करो, अरे हम तो इनके जेठ लगते हैं। रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिएगा। रात्रि को कहते क्या क्या है? रात्रि को रात, निशा, निशि, तमा, रात्रि, अमा, अमावस्या, कादंबरी, छपा, क्षणदा, तपस्विनी, तमिशा, त्रियामा, दोषा, निशीथ, निशीथनी,
राका और रजनी, रैन, विभावरी और शर्वरी। अब ये याद नहीं होता है इतनी जल्दी, लेकिन जो आज की क्लास में नहीं है उनका नुकसान है या नहीं, मुझे ये बता दो। जो आज की क्लास में नहीं है उनका नुकसान है या नहीं, क्योंकि वो यही नहीं जानते कि सर ये पर्यायवाची रट डालो, रट डालो, रट डालो। मान लो मेरी बात, ठीक है। चलो आगे चले। हाँ, अवण, नदीश, जलधि, नरीध, है ना, समुद्र के पर्यायवाची है ये। अर्णव मतलब समुद्र होता है, समुद्र। ये ऊपर वहां गलती से रात्रि लिखा है, ये रात्रि यहां हटा दो, ये सागर है, सागर का पर्यायवाची है। समुद्र को समुद्र, परावार, अवधि, वारिश, निरीध, उदधि, अर्णव, नदीश, पयोधि, पयोनिधि, जलधाम, निरीधि और जलधि, ये किसके हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। चलो, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। समास तो ये तो बताओ, बता ही लोगे। राम और सीता, जलवायु, है ना, सीता राम, तो ये सब क्या है? द्वंद्व समास है, जहां पे दोनों पद की प्रधानता होती है। अशुद्ध वर्तनी बताओ, इसमें से कौन सा कवित्री शुद्ध है? कवित्री ऐसा शब्द है ना जिसे कवित्री है ना 80% कर ही नहीं पाओगे, नहीं होगा आपसे, नहीं होगा आपसे। अगर ये चीजें ना, ऐसा नहीं सोचा करो कि मैं तुम्हें ऐसा बोलता हूं, लेकिन मैं तुम्हें प्रवोक करता हूं, नहीं कर पाओगे इसे तो नहीं कर पाओगे। सोच के देख लो, कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवियत्री? सोचो 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 सोचो। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अगर आपसे यह कहा जाए कि कवियत्री, कवित्री, कवियत्री या कवियत्री क्या होगा, तो अब जरा ध्यान से सुनना। जो कवित्री होता है वो कवियत्री होता है। अब देखो, सबका चालान कटा कि नहीं? किसका किसका चालान कटा, जरा कमेंट बॉक्स में लिखो तो, जरा कमेंट बॉक्स में लिखो, देखें किसका किसका चालान कटा। हाँ देखो, इस 10 तारीख को एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ रहा है। 10 तारीख को सीजीएल का नोटिफिकेशन आ रहा है। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है? 10 तारीख से जैसे ही सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाता है, मैंने आपसे बोला था कि एसएससी जीडी का जिस हिसाब से वैकेंसी है, इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। और 10 की रात को 12 बजे के बाद 11 बजे एसएससी जीडी का महापैक आपको 1299 में मिलेगा। कितने में? 1299 में। तो यदि आपके पास आज टाइम है, 997 तक मिल चुका, क्योंकि जैसे ही दिन नजदीक आते जाएंगे एसएससी जीडी का महापैक का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब जैसे ही देखो, एसएससी सीजीएल आ गया, तो एसएससी सीजीएल के बाद मैंने आपको पहले बोला था कि प्राइस बढ़ जाएंगे, तो 10, और आज डबल वैलिडिटी है, तो आज रात 12 बजे तक डबल वैलिडिटी है। तो आज बैंक और एसएससी के अलावा कहीं नहीं है डबल वैलिडिटी। तो आज इस डबल वैलिडिटी का फायदा उठा जरूर लेना। रोज बार बार बता रहा हूं, इस वजह से मैं, इसलिए तुम लोग मुझे कुछ भी कहोगे, अतुल सर आप बीच बीच में ये बोल देते हैं कि बेटा जी जब डबल वैलिडिटी है तो बोलना पड़ता है। ठीक है, ये बोलना पड़ता है क्योंकि डबल वैलिडिटी है। आज वाई 272 लगा के ले लेना, और मेरी जिम्मेदारी है उसे तुम्हें कैसे अलाइन करवाना है। अभी टेस्ट सीरीज बढ़वाया है, किताबें अभी मैं आपकी और बढ़वा दूंगा। एसएससी जीडी में किताबें मैं और बढ़वा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। जूतियों में दाल बांटने का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना। भाई कल इतना झगड़ा हुआ, जूतियों में दाल बटी है भाई, इस हिसाब से। मतलब ले तेरी की वो नहीं होता कि जब एकदम भयानक मारपीट होती है तो कहते हैं भाई कल जूतियों में दाल बट रही थी, भाई इतना बुरा झगड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जहां जिस समास में दोनों ही पद प्रधान, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चलो, घड़ों पानी पड़ना क्या होता है? बीच में समास आ गया था, चलो हटा देंगे। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। टेल टेल टेल, घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है लज्जित होना।
मेरे सामने वह लज्जित हो गया, है ना। चलो इसका आंसर बताओ। अंशुमाली का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य, सांप, हाथी या चंद्रमा? ये चांद देख के याद आया है, चांद तू इतना इतरा कर मत देख, अरे हमने कई चांद देखे हैं, तुझमें तो दाग है, हमने बेदाग देखे। अच्छा, हिंदी इंप्रूव हुई लग रही है कि नहीं? पहले बताओ, मैं कमेंट पढ़ूंगा सबके। पहले बताओ, हिंदी मेरे साथ शाम को 9 बजे जुड़ते हो तो कुछ इंप्रूव लग रही है? हिंदी लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा? अभी तो हमारे पास सितंबर चल रहा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में लगभग एग्जाम होगा मेरे हिसाब से। दिसंबर में तो इसका फॉर्म आएगा, जनवरी फरवरी के अंत तक या मार्च के शुरू में इसका परीक्षा होगी। बताओ, मजा आ रही है सभी को? सबको समझ में आ रहा है? चलो, अंशुमाली जो है वो चांद का पर्यायवाची होता है ना। अंशुमाली क्या होता है? चंद्र, चंद्रमा। अब देखो, बार बार वही चीज रिवाइज करवा रहे हैं, हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से रिवाइज। पहले बताओ, चांद का पर्यायवाची आज के सेशन में 3 बार करवाया कि नहीं? बोलते नहीं हो यार तुम लोग। आज के समय में बताओ, अंशुमाली 3 बार करवाया कि नहीं करवाया? पहले बताओ। आज ही, अब चंद्र, अब ये बार बार जो आज की क्लास में नहीं है उनका बताओ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अब आज की क्लास में तुम मत लिखो, मत पढ़ो। आटा गूंद रहे हो, गूंदो ना। सब्जी काट रहे हो, काटो ना। सब्जी छौंक रहे हो, छौंको ना। हमने कहां कुछ रोका? कहीं कमोड में बैठ के खाली हो रहे हो तो भी तुम मेरी क्लास सुनो, क्या दिक्कत है? अंशुमाली क्या है? चंद्र, चंद्रमा, चांद, चंदा, अजित्र, अमीरक, अमीकर, सुधाकर, हिमांशु, अब्दिज, अमृतकर, सुधाधर, निशाकांत, कौमुदीपति, इंदु, निशापति और निशानाथ। ये क्या है? अंशुमाली। तो बेटा जी सुनने में जाता है। ये एसएससी जीडी मेरे भरोसे कर दो, मैं तुमको खुद कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। देखो क्या क्या कहते हैं। इसे कहते हैं प्रभाकर, दिनकर, रवि, दिवाकर, मारीच, दिनकर, दिनेश, आदित्य, सूरज, भास्कर, भानु, अर्क, तरण, आदित्य, सविता, पतंग, हंस, अंशुमाली और मार्तंड। सांप का पर्यायवाची होता है सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि और अहिपन्नग। ठीक है। हाथी का होता है कुंजर, द्वीप, नाग, करी, मतंग, राज, वारण, कुंभा, हस्ती, गज और मदकल। इसकी फोटो खींच लो। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि नहीं? एग्जाम आता है कि नहीं आता? इसमें 1000% ये पूछा जाएगा। जल्दी से इसकी फोटो खींचो। हम हट गए सामने से, फोटो खींचो। अब बताओ इंटरेस्टिंग है, दिख रहा है कि नहीं? पहले बताओ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, सदा मस्त रहो, सदा मस्त रहो। माता रानी खूब सद्बुद्धि दे बेटा, खूब सद्बुद्धि दे, खूब उन्नति करो। चलें आगे, चलें आगे। चलो, शुद्ध वर्तने श्रृंगार, सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। श्रृंगार, तो श्रृंगार लिखते कहते हैं श्रृंगार। ये तो हो नहीं सकता। अब तो भाई ये तो गलत हो ही नहीं सकता। पहला सही है, ये गलत हो जाए तो फिर मतलब समझ रहे हो ही नहीं सकता। ये गलत हो ही नहीं सकता, असंभव है, असंभव है कि गलत हो जाए। यानी श्रृंगार विल बी द राइट आंसर। वाओ, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। यू वांना लिसन माय इंग्लिश? मेरी इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हें अमावस्या का इंतजार करना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा रोली चावल और थोड़ा सा एक नारियल और एक लाल कपड़ा, फिर इसे लेके अमावस्या की रात में कब्रिस्तान में बैठ के तब तुमको ये सिद्ध करना है। ये सब इंग्लिश बहुत हाई लेवल की है, ये सब पढ़ने से नहीं आती है। यू वांना लर्न माय इंग्लिश? ऐसा सुनोगे कान से खून निकल आएगा। चलो, जिसका कोई शत्रु ही नहीं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ हो, जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ, उसे क्या कहते हैं? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? देखो देखो, जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो, जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसके बाहें लंबी लंबी हो उसे अजान बाहु कहते हैं। ठीक है। तो अजान बाहु मतलब होता है जिसके हाथ घुटने तक लंबे हो, जहां पे जिसकी कोई जाति ना हो। ठीक है। तो ये बात याद रखना। 8 आंसू रोना, 8 आंसू रोना,
आज कल मेरे पेड बैच पे सभी लोग, वो पेड बैच नाम का है बेटा जी, कल सभी लोग उस क्लास में आना ताकि तुम्हारा कैमरा खुला हो, तुम्हारे नूरानी चेहरा देख के, तुम हमको देख के, कम से कम हम लोग दोनों तरफ के कम्युनिकेशन से पढ़ सके, ताकि तुमको हम देख सकें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग पढ़ सकें। ठीक है, ठीक है। 8 रोना मतलब बुरी तरीके से पछताना। स्त्रीलिंग क्या है? नृत्य, कुटिया, धर्म। दीपक जल रहा है, धर्म बढ़ रहा है, नृत्य हो रहा है, लेकिन पानी बरसा और कुटिया गिर गई। क्रिया जोड़ दो, समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखो, अगर आपसे कोई बोले, अब आप खुद देखो, आप पहले ध्यान से समझो, फिर हमको बताओ मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। चारों तुम्हारे सामने, मेरी वजह से आंसर नहीं दोगे, समझ में आएगा तभी आंसर दोगे। ठीक है, नृत्य चल रहा है, नृत्य भले लड़की कर रही है लेकिन नृत्य पुरुष है, नृत्य हो रहा है। ये नृत्य हो रही है बोलेंगे क्या? नृत्य हो रही है नहीं, नृत्य हो रहा है। दीपक जल रहा है, धर्म बढ़ रहा है, धर्म बढ़ रहा है, लेकिन पानी बरसा और कुटिया गिर गई। पानी बरसा और कुटिया गिर गई। तो ये बात याद रखना। आया कि नहीं समझ में? पहले ये बताओ, पहले बताओ, जो मैंने बताया समझ में आएगा नहीं। जो कुटिया है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुरुष है। तो हमें जब कुछ ना समझ में आए कि मैं क्या करूं, तो हमें क्या करना है? क्रिया जोड़ने। दीपक जल रहा है, दीपक जल रही है नहीं बोला जाता। नृत्य हो रहा है, नृत्य हो रही है नहीं बोला जाता है। बोलो बात सही? चलें आगे, नहीं थक जाएगी बेचारी, बहुत देर से नाच रही है ना। चलें आगे। हाँ बस 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 बस, कंट्रोल कंट्रोल उदय, नहीं रुकेगी। चलो हम लोग आगे चलते हैं। आंखें चुराना, आंखें चुराना, आंखें चुराना मतलब क्या होता है? कतराना, है ना। वो सुना है ना, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, है ना। जब भी बोलते हैं, है ना। सर नृत्य देखेंगे, देखिए ये थक जाएगी। चले आगे, चलो। आंखें चुराना क्या होते हैं? अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, कभी घबराऊं कभी गले लग जाऊं, मेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। सुनाई कि नहीं? तो आंखियां मिलाऊं कभी आंखियां चुराऊं, आंखियां चुराना मतलब होता है कतराना। ठीक है, कि हम तुमसे मिलना नहीं चाहते। ठीक है, आगे चले। चलो, ये तुम्हारा HW है, ये तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अब 2 मिनट सुनना। ठीक है, कोई जाएगा नहीं, तुम्हारे मतलब की चीज है। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, अब तुमको लगता है कि अतुल सर मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये तुम्हारे जरूरत की चीज है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहता हूं। ये सारी किताबें, ये जो तुम्हारी किताबें थी ना, ये जो सारी किताबें जो थी उस दिन मैंने दिखाई थी, ये सब की PDF दे दी है तुमको। ये सारी PDF कहां दी है बता रहा हूं। ये तुम लोग रेलवे की तैयारी कर रहे थे, ये रेलवे की किताब की PDF दे दी है। अब तुम्हारा एग्जाम आएगा, जब मन होगा पढ़ लेना। पूरा 2 साल का टाइम है तुम्हारे पास, 2 साल का सब्सक्रिप्शन है डबल वैलिडिटी में। ये CBT 2 LTPC वाली किताब थी, इसकी भी PDF दे दी है। इतनी मोटी किताब है, इसकी PDF दे दी है आपको, दिखा रहा हूं, सबको दिए, जाके चेक कर लेना कि अतुल सर सही कह रहे थे कि नहीं। SSC GD का ये प्रैक्टिस सेट था, देख लो ये प्रैक्टिस सेट कैसा था। ये देखो, ये प्रैक्टिस सेट था, ये प्रैक्टिस सेट का PDF दे दिया है आप लोगों को। कहां दिया है एक बार देख लो, फिर हमसे मत कहना कि अतुल सर हमको नोट्स कहां मिलती है, और ओपन चैलेंज देता है। जिसको नोट्स से जैसे सटने का मानो सट लेना, तुम खुद कहोगे कि सर सबसे बेस्ट नोट्स है। बस करना क्या है, adda247.com पे जाना है। कहां जाना है? कहां जाना है? adda247.com पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, SSC पे जाना है। SSC GD कहां लिखा है? ये लिखा है। जैसे SSC GD पे आओगे, जैसे SSC GD पे आओगे, ये देखो ये डबल वैलिडिटी है। ये इस समय बैच चल रहा है जो 22 सितंबर को शुरू हुआ था। अगर ये जैसे खरीद लोगे तुम इसको तुरंत करना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं कि इसको नहीं ले सकते। और आगे देखो ये बैच 30 अगस्त को आने वाला है, ये 30 अगस्त वाला बैच भी आपको इसके अंदर फ्री मिलेगा।
एसएससी जीडी कांस्टेबल 22 सितंबर वाला तुम लगातार करोगे ही। ये जो जितने लोग खरीद चुके हैं ये सब तुम्हारे लिए फ्री है। अगले 30 अगस्त को फिर यही बैच दोबारा आ रहा है, तो फिर से ये बैच तुम्हारे लिए फ्री हो जाएगा। और याद रखना बस तुम्हें कूपन कोड Y272 लगाना है। ये सिर्फ आज तक के लिए तुमको मिल रहा है। 10 अगस्त के बाद ये 1299 की होने की पूर्णतः गुंजाइश है, क्योंकि 10 अगस्त को एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ रहा है। और बस तुमको कूपन कोड देखो 4300 का है, बस कूपन कोड Y272 लगा देना। जैसे कूपन कोड Y272 लगाओगे ये कितने का हो जाएगा? 997 रुपए का हो जाएगा। जैसे 997 का हो जाएगा, केवल 997 में, ये अभी 997 का है, एग्जाम नजदीक होगा तो तुमने देखा है जैसे बैंक महापैक 4000 5000 का है, ये मैक्सिमम 1999 या 2200 या 2300 का हो जाएगा। तुम कहोगे सर हमने जब लिया था, जब प्लॉट पहले निकलता है तो सस्ता निकलता है, जब प्लॉट कई बिक जाते हैं तो फिर उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। और आज ये डबल वैलिडिटी पे मिल रहा है। अगले साल ये भले 5000 का बेचे, लेकिन तुम 997 रुपए में 2 साल का ओपन सब्सक्रिप्शन पा चुके होगे। क्योंकि देखो इस बार हिट होगा, ये हिट होगा क्योंकि अभी तक इसमें 4000 बच्चे मेरे पास हैं। 4000 बच्चे विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर मेरे पास 4000 बच्चे इसके हैं। आगे 2200 2300 2400 चाहे जितने का हो, तुमको 2 साल का सब्सक्रिप्शन आज मिल जाएगा अगर इसे ले लोगे। ये वीडियो कोर्सेज 2 साल तक देख सकते हो। 1929 प्री रिकॉर्डेड वीडियो 2 साल तक देख सकते हो, जहां पे अलग अलग फैकल्टी ने पूरे चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ाया है। दूसरी बात 145 टेस्ट सीरीज है, ये 84 थी जिसे मैंने 145 कराया। और याद रखना विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ, लेकिन कूपन कोड गलत मत लगाना, कूपन कोड Y272 लगेगा। यह बात याद रखना, कूपन कोड लगेगा Y272। कूपन कोड लगाओगे याद रखना Y272 कूपन कोड लगाओगे। और याद रखना 200 घंटे की लाइव क्लास है और ये 181 ई बुक है इसके अंदर। यानी इसके अंदर सीजीएल की भी किताब है, इसके अंदर जीडी की भी किताब है, इसके अंदर सीपीओ की भी किताब है, इसके अंदर स्टेनोग्राफर की भी किताब है। याद रखना, तो ये याद रखना, ये जो जितनी चीजें तुमको मिल रही हैं 997 में, ये आज रात 12 बजे तक डबल वैलिडिटी है। और ये डबल वैलिडिटी इसलिए है क्योंकि एसबीआई में 5003 वैकेंसी आई है। तो आज Y272 कूपन कोड से चाहे बैंक महापैक खरीदो और चाहे ये खरीदो, आज सब में इसमें हाईएस्ट डिस्काउंट मिला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आज रात तक इसको ले लीजिएगा। अगर मन में ये भाव है कि अरे सर इसमें कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, मैं बार बार कह रहा हूं आजीवन याद रखोगे कि 997 रुपए में मैंने क्या दिलाया था। और टेंशन मत लो, आज नोट्स नहीं लिए हो, कल तक लगातार मेरे साथ जुड़ोगे, इसकी नीड होगी। 10 तारीख के बाद यही 1299 का हो जाएगा और सिर्फ 12 महीने के लिए हो जाएगा। 1299 में सिर्फ 12 महीने के लिए हो जाएगा 10 तारीख के बाद, जैसे ही एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन आउट हुआ, क्योंकि बच्चे वहां भी मॉड्यूलेट हो जाएंगे, इसका रेट तुरंत झट से बढ़ा देंगे। मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि अड्डा 24/7 बहुत बड़ा महासागर है, उसकी एक छोटी सी बूंद हूं मैं। और मैं फिर बता रहा हूं कि इससे अतुल अवस्थी राजा नहीं बन जाएंगे, लेकिन तुमको महाराजा बना देंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इतना तुम खर्च करोगे, अतुल अवस्थी के जेब में नहीं आता। अतुल अवस्थी एक महासागर की छोटी सी बूंद है। अड्डा 24/7 बहुत बड़ा महासागर है, मैं उसकी सिर्फ एक छोटी सी बूंद हूं। मैं आज निस्वार्थ भाव से एक भाई की हैसियत से कह रहा हूं कि आज डबल वैलिडिटी है। अगर तुम्हारे मन में यह भाव है कि अतुल सर अरबपति हो जाएंगे, अडानी ग्रुप से कहेंगे कि आप अपने सारे पोर्ट बताओ कितने में बेचोगे, अतुल अवस्थी खरीदेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं इतना 997 रुपए में कंपनी की कॉस्ट नहीं आई होगी। 1929 वीडियो फ्री दे रही है, 145 टेस्ट सीरीज दे रही है और पूरी अड्डा की लाइब्रेरी, पूरी पीडीएफ, इन सारी किताबों की पीडीएफ, ये जो जितनी किताबें हैं इन सारी किताबों की पीडीएफ इसके अंदर है। लेकिन हां, इस वजह से आज इसे रात 12 बजे के पहले परचेज जरूर कर लेना, वरना अभी कल मैं इसको दिखा के तुम्हें प्रूफ करूंगा, कल भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ 12 महीने के लिए मिलेगा। तो इसे परचेस जरूर कर लेना। कूपन कोड गलत मत लगाना, Y272। ये देखो Y272 अप्लाइड 77% का डिस्काउंट 997 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, तो आज रात तक इसको खरीद जरूर लेना। और मैं फिर बोल रहा हूं कि पछताना ना पड़े, पूरी अड्डा की लाइब्रेरी फ्री है ये, और 10 अगस्त के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो तुम्हारे अब कल, भाई आज कितनी तारीख हो गई, 7 है, 8 9 10, 2 दिन बाद इसका प्राइस हाइक हो जाएगा। तो अगर ये 1299 का होगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा और एक इशारे से पूछूंगा क्या ख्याल है,
हो गया ना 1299। कम से कम ये तो कह सको कि ये जब 997 का था मैंने 2 साल के लिए लिया है, तुम 1299 में 12 महीने के लिए लिए हो। और जितने रिश्तेदार हैं आज रात तक दिलवा देना सबको। लेकिन अगर, क्योंकि देखो मैं इसलिए कल भी मैं आऊंगा, कल भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कल देखना ये सिर्फ 12 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि डबल वैलिडिटी इसलिए चलती जब भी कोई हायर वैकेंसी आउट होती है तो बच्चों के लिए कह दिया जाता। आज सिर्फ एसएससी महापैक में छूट था, इसमें मैंने खुद करवाया कि मेरे बच्चों को आज एक और दिन टाइम मिल जाए कि प्रभु किसी तरीके से सारे के सारे खरीद लें, इनके मां बाप कहें कि 997 पे मेरे घर के 2 चिराग रोशन हो गए। इस साल तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, अगले साल इसी की यूजर आईडी पासवर्ड अपने चाचा के लड़के को दे दो, मौसे के लड़के को दे दो। 997 में एसएससी जीडी इतनी बड़ी चीज नहीं है, तो आज इसे खरीद जरूर लेना। रात तक तुम्हारे पास 12 बजे तक का समय है। और कूपन कोड Y272, ये जो कूपन कोड यहां देख रहे हो ना, ये जो Y272 लगा है, ये Y272 नीचे देखो टास्क में चल रहा होगा, Y272 कूपन कोड है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो तुमको ये लगा के आज इसे परचेस कर लेना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भैया है, तुमको यहां पे मिल जाएगा। लेकिन इस पे रेगुलर क्लास, अभी 30 अगस्त से जो बैच शुरू हो रहा है वो तुमको फ्री मिलेगा। जो 22 सितंबर से बैच चल रहा है उसमें तुम इनरोल हो जाओगे। जैसे तुम खरीदोगे, कल जो मैं पेड बैच लूंगा उसमें तुम आ जाना, आ जाओगे, तुम बड़े आराम से आ जाओगे। तो आज खरीदोगे, कल मैं पेड बैच पढ़ाऊंगा, आ जाओगे। 30 अगस्त से एकदम फ्रेश बैच चल रहा है, उसमें तो जो लोग खरीद चुके हैं वो भी आएंगे और तुम भी आ सकते हो। और आगे जितने नए बैच बनेंगे वो सब तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। 200 घंटे की लाइव क्लास मायने रखती है। तो इसे आज इसे परचेस जरूर कर लेना। कूपन कोड लगाना Y272, Y272 लगा देना, लेट मत करना वरना पछताओगे। मैं रिटर्न गारंटी देता हूं। वरना कल मैं सुबह पूछूंगा कि जो कल कह रहा था सही था ना, तो रात 12:01 पे आज ये फाइनली खत्म हो जाएगा। 3 दिन की कंपेनिंग थी और आज इसका लास्ट डे है। लेकिन कूपन कोड Y272 जरूर लगा देना बेटा जी। वो दो नहीं 24 घंटे के अंदर मैं इनरोल करा दूंगा। लेकिन आज कूपन कोड गलत मत लगाना, फिर मत कहना कि सर मेरा अपडेट नहीं हुआ। Y272 कूपन कोड लगाना, बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।